नमो राघवाय। बंधुओं, जीवन में कभी बोर नहीं हो पाओगे, ऊब नहीं पाओगे यदि इस छोटे से सूत्र को आप पकड़ लें तो। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बैठे बैठे बोर हो गए, ऊब गए। ऐसा मत ऊबिएगा। ये समय बहुत कीमती है, प्राइसलेस होता है। टाइम अनमोल है। समय गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। किसी मरणासन व्यक्ति की स्थिति देखें, यदि वो चाहे कि हमें थोड़ा सा समय और मिल जाए, हम और जी लें, तो मिलेगा नहीं। और हम लोग हैं, अरे साहब क्या करें, बैठे बैठे बोर हो गए। बहुत सारी सेवाओं में रत लोग, वैसे उनकी सेवाएं बड़ी उत्कृष्ट होती हैं। जैसे हमारे देश के किसान, करोड़ों किसान, करोड़ों भरत रूपी किसान, भरत ही हैं वो। क्यों हैं भरत? वो हमारा भरण पोषण करते हैं, उन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं, जिंदा हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वस होई। जो संसार का भरण पोषण करता है, उसका नाम भरत है। तो हमारे करोड़ों किसान भरत ही हैं। सर्वप्रथम तो उनको मेरा नमन। सीमाओं पर तैनात जवान, आंतरिक सुरक्षाओं में लगे हुए पुलिसकर्मी, और आजकल जो प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज चल रही हैं, उनमें रथ सिक्योरिटी गार्ड और हमारे मजदूर। वैसे तो इनकी सेवाएं इतनी श्रेष्ठ हैं, सभी को मेरा वंदन नमन, कि उनको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। स्वय स्वय कर्मणि अविरत संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धि मिथा विदित तथा शृणु। अपने अपने कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, बशर्ते कि कोई उसका कार्य ऐसा न हो जो दूसरों से छल कपट करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करता हो। तो ये सेवाएं मैंने गिनाई, और भी सेवाएं हो सकती हैं ऐसी, लेकिन प्रमुख रूप से मैं बता रहा हूं। मैं आगे अपने वक्तव्य में इनका मैंने वर्णन क्यों किया, उसका कारण बताऊंगा। तो यदि हम खाली हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमें ऊब महसूस होती है, बोरियत महसूस होती है। या हम बहुत श्रम का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी कभी कभी व्यक्ति को ऊब महसूस होने लगती है। तो इस ऊब से, इस बोरियत से कैसे बचा जाए, तो उसका बड़ा सरल उपाय है कि आप अपने मन को व्यस्त रखें। कैसे? मन को लगा लें। कहाँ लगा लें? भगवती भक्ति से ओतप्रोत सामग्री भर लें अपने मानस में। आजकल की भाषा में कहूं तो उस सामग्री को आप लोड कर लें अपने मन में। और जब भी आप खाली हों, या आप श्रम से श्रमित हो गए हों, तो
प्ले करिए उसी सामग्री का, सुनिए, मन ही मन मनन करिए, चिंतन करिए, गुनगुनाइए, गाइए, राम ही सुमरिए, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। वैसे तो ये वक्तव्य सभी के लिए है। जो भी व्यक्ति जब भी खाली हो तो वो खाली न रहे, उस खाली समय को भर दे भगवान की भक्ति से, भगवान के चिंतन से, उनके कीर्तन से, स्मरण से, गायन से। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो जो ऊब की स्थिति है, जो आप कहते हैं बोर हो रहे हैं, वो नहीं आएगी आपके सामने। मैं आपको अपने अनुभव की बात बता दूं, मैं जितने समय सोता हूं वो तो ठीक है, लेकिन जितने समय जगता हूं या जागा हुआ होता हूं तो मैं जागा ही हुआ होता हूं, प्रयास ही करता हूं मैं जगा रहूं। वो कैसे? मान लीजिए हम सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो 1-1.25 घंटा मैं उस मॉर्निंग वॉक में रहता हूँ। तो ये बहुत कठिन काम यदि न भी हो तो बहुत आसान भी नहीं है। पहली बात तो नियम से जाना, इतना समय इस एक्सरसाइज को देना और बिना किसी क्लेश के आनंद में, तो करता क्या हूँ उस समय जो भी कुछ मैंने अपने मानस में भगवदीय सामग्री, भगवदीय भक्ति की सामग्री भर ली है, उसी को प्ले करता रहता हूँ। हनुमान चालीसा है, श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ हैं, कुछ स्तुतियाँ हैं, कुछ श्लोक हैं। तो एक तो उसमें आनंद की स्थिति बनी रहती है, और दूसरे वो हमारी स्मृति में बनी रहती हैं। मिस नहीं कर पाते फिर उन्हें, क्योंकि उनका रिवीजन होता रहता है। और एक बात और कांटे की बताऊं, मैं स्टेडियम में जाता हूं मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं वहाँ देखता हूं बहुत से लोग ग्रुपों में वॉक करते हैं, 4-4, 5-5 लोग, और निश्चित रूप से जगत की बातें ही करते हैं। लेकिन मैं किसी के साथ नहीं। देखो यही तो स्थिति है, मेले में रहो चाहे अकेले में रहो, लेकिन अपने साथ, हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। ये चिंतन रहना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है, उसी का चिंतन मनन करिए तो ही आनंद मिलेगा। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के धाम हैं, सारे विश्व को विश्राम यानी शांति देने वाले हैं, उनको साथ रहिए, उन्हीं के साथ रहिए, उनको साथ रखिए। देखिए भजन और कीर्तन है क्या? भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, लेकिन हम भूले रहते हैं, हमारा विस्मरण हो जाता है, हमें ये स्मरण नहीं रहता। ये भजन, ये भक्ति आपको बारंबार स्मरण कराती रहती है कि ईश्वर आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं रघुनाथ। और मैं आपको अपने अनुभव की बात बताऊं, रोजमर्रा के जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जहां आप और कुछ कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर रेल की यात्रा पर जा रहे हैं, स्टेशन पहुंच गए, पता चला ट्रेन 2 घंटे विलंब से है। अब क्या करोगे आप? वहाँ कुछ तो कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जिसमें आप अपने को एंगेज कर लें। तो ऐसी स्थिति में
वही भक्ति का जो आपने सामग्री, भक्ति की जो आपने लोड कर ली है, उसको प्ले करिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कब 2 घंटे व्यतीत हो गए। और मैं एक बात कहूँ, मैंने कुछ भजनों की रचनाएं की ऐसे ही खाली समय में। मेरे कुछ भजन YouTube पर भी हैं, आप सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, तो मेरे भजन है, भगवानी कृपा से बन गई, रचनाएं हो गई। और मेरी तो बात यह है कि भाई निज कवित कहीं लागे न नीका, सरस हो अथवा फीका। अपनी कविता, अपना भाव किसी को चाहे जितना फीका हो फिर भी अच्छा ही लगता है, भला ही वो सरस न हो, भला ही उसमें रस न हो, लेकिन आप स्वयं सुने तब आपको लगेगा कि हाँ, कुछ रचनाएं तो ठीक ही हैं, उनके बोल, उनके लिरिक्स थोड़ा सा लीक से हटकर हैं। मेरा एक भजन आजकल YouTube पे थोड़ी सी उसकी मांग हो गई है, भगवान की कृपा से। मैंने पूछा हवा से पता राम का, रहने वाला है आखिर वो किस गांव का। ईश्वर की कृपा से उस खाली समय को भर दिया, उसका सदुपयोग हो गया। अरे भाई, जब आप खाली, आप कुछ कर नहीं सकते, तो उस समय में यदि आप भगवत चिंतन कर लेंगे तो उसमें कोई परेशानी तो है नहीं, कोई नुकसान का काम तो यह है नहीं। तो इस ऊब से बचने के लिए, इस बोरियत से बचने के लिए अगर आप ये कर लेंगे तो अच्छा ही इसका फल मिलेगा। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, जो हमारे सैनिक हैं, जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, ऐसी सेवाएं वो दे रहे हैं जहां वो शारीरिक रूप से तो व्यस्त हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो व्यस्त नहीं होते हैं। तो मेरी तो उनको यही सलाह है कि वो कुछ ऐसा भी अपने साथ जोड़ लें तो सोने में सुहागा हो जाएगा। वैसे तो भगवत प्राप्ति उनको होनी ही होनी है, लेकिन जीते जी आनंद का अनुभव करेंगे, बोर नहीं होंगे, ऊबेंगे नहीं। अब आप और देखिए, जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, 7-7, 8-8 घंटे घरों में, दुकानों में सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा के हित सेवा दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके पास और तो कोई काम है नहीं, बंदूक लेके बैठे या लाठी लेके बैठे। अब वो यही सोचते रहते हैं कि भैया किसी तरह से टाइम पूरा हो और अपना ड्यूटी करके जाएं। बोर हो जाते होंगे बैठे बैठे। तो वो यदि अपने मानस को भगवतीय भक्ति की सामग्री से भर लेंगे तो बैठे बैठे प्ले करते रहिए, और कुछ नहीं है तो हनुमान चालीसा ही पढ़िए, 2 बार, 10 बार, जितने बार है। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासक होई। ये हनुमान चालीसा का फलादेश है, ये सुफल मिलेगा। यह 7 बार पाठ कर जोई, 100 बार पाठ कर ले तो छूटे बंद महासक होई, उस बंधन से छूट मुक्त हो जाएगा। इस बंधन की वजह से बोर हो रहा है। हमारे मजदूर भाई हैं, श्रम करते करते ऊब जाते हैं उस श्रम से, और ये इनके प्रकार वो सेवाएं देते हैं। लेकिन यदि वो अपने मानस को भगवती भक्ति से भर लेंगे, कुछ रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ है, हनुमान चालीसा है, कोई भजन है, जहाँ से भी उनको उपलब्ध हों, पुस्तकों से, मोबाइल से, उसका चिंतन मनन करें तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। उनको वो कार्य कष्टप्रद नहीं लगेगा। देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम में यदि मन लग जाए
तो फिर बात ही क्या है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं कोई निठल्ला नहीं हूं, श्रम करता हूं साहब, और एक मजदूर जितना श्रम करता हूं प्रतिदिन, बिना किसी ऊब के, बिना किसी श्रमित होने के भाव से। श्रम तो है लेकिन श्रमित होने का भाव नहीं है। आनंद आता है। मैं अपने बहुत सारे श्रम करता हूँ और आराम से हो जाता है, पता भी नहीं चलता समय कब व्यतीत हो गया। तो इसमें जो सहारा है वो बस भगवती भक्ति की सामग्री का, उसी के साथ मेरा श्रम भी हो जाता है और आनंद भी आता है। कोई मन में इस तरह की स्थिति नहीं आती भगवान की कृपा से, अरे समय नहीं कट रहा, मुझे तो 24 घंटे कम लगने लगे हैं, इतना अच्छा मतलब समय व्यतीत हो रहा है ईश्वरी कृपा से। कोई कष्ट नहीं, न शारीरिक न मानसिक। क्यों? ये साधना से नहीं, ये ईश्वर की कृपा से है, ये सब कृपा साध्य है। तो ईश्वर का स्मरण करते रहिए, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो। जही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, जो भी आपके इष्ट हों। राम है तो राम का नाम, कृष्ण है तो कृष्ण का नाम, भगवान शंकर हैं तो शिव का नाम, दुर्गा, जो भी आपके इष्ट हों। इष्ट के प्रति अनन्यता होनी आवश्यक है और उनका ही चिंतन मनन आप जब रखेंगे तो निसंदेह आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी और ये जीवन आपको बोझ नहीं लगेगा। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न जई परलोक संवारा। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये प्रभु श्री राम के शब्द हैं। मनुष्य जीवन को बोझ मत समझिए, बोर मत होइए, ऊबिए मत, हर क्षण का आनंद लीजिए। कोई क्षण ऐसा न जाए जो व्यर्थ हो जाए। लेकिन ये होगा कब? जब आप भगवान से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, जगदीश से जुड़ेंगे। जगत से जुड़ने से आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तब तो आप बोर ही होगे, उबोगे ही, पक्की बात है। और ईश्वर से जुड़ जाओगे तो सारे अभाव भाव में बदल जाएंगे। आप के अंदर ये भी भाव नहीं आएगा कि अरे अमुक व्यक्ति तो मौज ले रहा है और हम तो बड़ी हमारी दुर्गति हो रही है। ये भाव भी समाप्त हो जाएगा। कैसे? उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। इस भाव को मैं प्रतिदिन अपने चिंतन में रखता हूँ, इसका मनन प्रतिदिन करता हूँ, क्योंकि हूँ तो मैं भी आम इंसान। स्वाभाविक है कि व्यक्ति के मन में ये भाव आ सकता है, अरे हम तो साहब भगवान पता नहीं हमको क्यों कुछ नहीं दे रहे हैं। आपकी जो पात्रता है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, उसी के अनुसार ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। मेरा दास का एक भाव था, दिया सभी तूने मेरे दाता, मैं मूर्ख हूँ भूल ही जाता। एक भजन लोगों ने बनाया था कि बहुत दिया तूने मेरे दाता। बहुत नहीं, सब कुछ। ये मनुष्य शरीर, सारे संबंध, धन संपत्ति, जो भी कुछ है आपके पास, सब ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर का प्रसाद है। प्रसाद का मतलब प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते।
जो प्रसाद है ना, जो दो शब्द होते हैं, एक प्रसाद एक अवसाद। अवसाद में जाओगे तो मरोगे, टेंशन में रहोगे, तनाव में रहोगे, अवसाद डिप्रेशन। और प्रसाद प्रसन्नता, प्रसन्न रहिए, ईश्वर की कृपा का अनुभव करते रहिए। जो आनंद सिद्ध सुख राशि, सी करते थे लोक सुभाषी। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संत सुनिए राम गुरु राम ही। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, वक्तव्य बड़ा हो जाएगा। और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं छोटे छोटे वक्तव्यों से, देखिए जानते आप सभी हैं, ऐसा नहीं है आप लोग ज्ञानी हैं, लेकिन उसका विस्मरण न हो। भजन क्या है? ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की कृपा का स्मरण, ये बार बार होता रहना चाहिए कि हम भूल न जाएं। दिया सभी तूने मेरे दाता, मैं मूर्ख हूं भूल ही जाता। जो कुछ दिया है आपको, बहुत सारी कथाएं हैं कहने के लिए तो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये वक्तव्य बोर होने की स्थिति से उबारने के लिए है। इस सूत्र को गांठ बांध लीजिए, जीवन में कभी आप उबेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे। मेरा वक्तव्य आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं और इसका प्रचार और प्रसार करें, क्योंकि अच्छी बात का प्रचार और प्रसार होना ही चाहिए। न जाने किसको ठीक लग जाए बात और उसका जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो कोई हर्जा तो है नहीं उससे। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करिए। अस्तु, धन्यवाद, नमो राघवाय। फिर मिलेंगे।